15 रजब से लेकर 22 रजब का हफ्ता हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फैज हासिल करने का हफ्ता कहा जाता है। बुजुर्गान दिन ने इन दिनों को हजतों की कबूलियत के पूर तासीर अय्याम कहे हैं, क्योंकि रजब का महीना दुआओं का महीना होता है, अल्लाह से मांगने का महीना होता है। तो हमें भी इन दिनों का फायदा जरूर उठा लेना चाहिए। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो कोई भी इन दिनों में अल्लाह से जो भी जायज चीज के लिए दुआ मांगेगा, तो चाहे उसकी तकदीर में वो चीज हो या ना हो, अल्लाह उसे जरूर अता करता है। क्योंकि माह रजब के यही वो खास दिन है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के दरवाजे जमीन की तरफ खोल देता है, और जो कोई भी इन दिनों में अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह उसे अपनी रहमतों से नवाजता है। सुबहान अल्लाह। तो आज मैं आपको इन दिनों में किए जाने वाले दो खास बहुत ही आसान अमल पेश कर रहा हूँ। अगर कोई इन अमल को 22 रजब से पहले पहले कर लेगा तो इंशाअल्लाह उसकी मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, तो अगर आप कोई ऐसा अमल ढूंढ रहे हैं जिसको करने में कोई पाबंदी ना हो और अमल करते ही आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, तो आज के ये दो अमल में से कोई एक अमल या तो कोई ये दोनों अमल भी करना चाहे तो बेशक कर सकते हैं। इंशाअल्लाह 22 रजब से पहले ही अल्लाह आपकी दुआ को जरूर कबूल करेगा और आपने जिस हाजत, मुराद या मकसद के लिए अमल किया होगा वो आपको जरूर अता किया जाएगा। तो सबसे पहले अमल नंबर 1, तो ये अमल आपको माह रजब की 20, 21 और 22 रजब की रात में सिर्फ 3 दिन कर लेना है। आपकी जो भी हाजत है उसको दिल में रखकर ये 3 दिनों में रात में ईशा की नमाज के बाद वहीं जहाँ नमाज पर बैठकर अमल कर लेना। पढ़कर दरमियान में एक गैबी सजदा करना होता है और सजदे में 70 मरतबा सूरह कौसर और 70 मरतबा सूरह नस्र पढ़नी है और फिर दुआ मांगनी है। अगर किसी को सजदे में ज्यादा देर सर रखने से परेशानी हो रही है तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद सर उठा ले। इस तरह 70 की तादाद मुकम्मल कर ले, या तो बैठ कर ही ये दोनों सूरतों को 70 मरतबा पढ़ ले। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंजतन पाक और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वसीला लेकर दुआ मांगे। बस इस तरह सिर्फ 3 रातें 20, 21 और 22 रजब की रात में ये अमल कर लेना है। जैसे ही 22 रजब की रात में आखिरी बार ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह उससे पहले ही आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि बंदे की जायद दुआ अल्लाह कबूल ना करे। उसके बाद 22 रजब को सिर्फ एक दिन कोई भी मीठी चीज पकाकर छोटे मासूम बच्चों को या तो अपने घर वालों को खिला दे। तो ये बहुत ही आसान सा सिर्फ 3 दिन का किसी भी हाजत की तकमील का पावरफुल वजीफा है, इसको जरूर कर लेना। अब आज का अमल नंबर 2, अब ये अमल भी किसी भी नेक जायज हाजत और मुराद को पूरी करने का पावरफुल अमल है। यह अमल 15 रजब से लेकर 22 रजब के बीच में किसी भी 3 दिन या तो हर दिन यानी 22 रजब तक अमल करना है। यह अमल भी इन रातों में ईशा की नमाज के बाद सोने से पहले पहले कर लेना है। इस अमल में भी अव्वल आखिर सिर्फ 3-3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर दरमियान में 70 मरतबा सूरह नस्र को पढ़नी और फिर हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वसीला लेकर दुआ मांगनी। इस अमल में सिर्फ सूरह नस्र को 70 मरतबा 22 रजब तक पढ़नी है। उसके बाद 22 रजब को सिर्फ एक दिन कोई भी मीठी चीज पकाकर छोटे मासूम बच्चों को या तो अपने घर वालों को खिला दे। ये भी बहुत ही आसान सा किसी भी हाजत की तकमील का पावरफुल अमल है, इसको भी जरूर कर लेना। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब 16 रजब का दिन है। आप आज से या तो कल से भी ये अमल शुरू कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। इंशाअल्लाह अल्लाह 22 रजब से पहले ही आपकी हाजत को पूरी फरमा देगा। तो ये दोनों ही अमल बहुत ही खास अमल है माह रजब के तीसरे असरे के लिए, इससे फायदा जरूर उठा ले। आपको जो भी एक अमल ठीक लगे वो एक अमल कर लेना, या तो दोनों भी कर सकते हैं। तो कौन कौन ये अमल करने वाले हैं मुझे कमेंट करके अपना नाम बताए, या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ कीजिए।